नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। इस बीच बड़ी खबर आ रही नूह को लेकर के, जहां पर नूह में विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर आने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ वहां पे पूरे जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि दरअसल जिस तरीके से हमने पिछले दिनों हालात देखे हैं, इसके बाद से मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर मना कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लिहाजा नूह के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से वहां पे हालात देख रहे हैं आप, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, यानी कि किसी भी गलती की, किसी भी यहां पर गलती की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। वहां से रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी लोमस की। खड़े हैं जहां से नूह की सीमा शुरू होती है और साफ तौर पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले एक एक गाड़ी को रोक कर करके उसकी जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से वीएचपी के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि सोमवार यानी कि 28 तारीख को उनके द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनको पूरी तरीके से इजाज़त नहीं दी गई है और प्रतिबंध लगाया गया है किसी भी शोभा यात्रा को निकालने को लेकर के। और साफ तौर पे जो हरियाणा पुलिस है उनके द्वारा भी ये ट्वीट करके कहा गया है कि किसी भी तरह की शोभा यात्रा निकालने को लेकर के वीएचपी को किसी भी प्रकार की इजाज़त नहीं है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल लगाया गया है और एक एक गाड़ी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। शासन है उसने साफ तौर पे मना करते हुए ट्वीट किया है कि किसी तरह की उनको इजाज़त नहीं दी जाती है। हालांकि इसी सावधानी को बरतते हुए यहाँ पर पुलिस बंदोबस्ती की गई है और साफ तौर पे तमाम गाड़ियों को जांचा जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप नूह की सीमा में जो प्रवेश कर रहे हैं, क्या काम है, किस लिए आप जा रहे हैं, तमाम जानकारी उनसे इकट्ठा की जा रही है। हालांकि आपने पहले देखा होगा जुलाई में किस तरीके से नूह में हिंसा हुई थी शोभा यात्रा के दौरान, और कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस को लगाया गया है और साफ तौर पे उनके द्वारा यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो स्थानीय प्रशासन है वो कितनी मुस्तैद नज़र आ रही है और यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और हालात को कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जिस तरीके से पूरे नूह में धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट को पूरी तरीके से बैन किया गया है और साथ ही जो ग्रुप SMS है उसको भी कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। साफ तौर पे जो शोभा यात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त की गई है। हालांकि शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नूह की ब्रिज मंडल यात्रा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। सीधे तौर पर कहा गया है कि अनुमति नहीं है, इस यात्रा को लेकर अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन चूंकि अगले दिन सावन का आखिरी सोमवार है तो जलाभिषेक किया जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नूह की ब्रिज मंडल यात्रा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह बड़ा बयान सामने आया है और यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। कानून व्यवस्था के चलते ब्रिज मंडल यात्रा पर रोक लगाई गई है। आपने देखा था इससे पहले किस तरीके से माहौल बिगड़ा था इसी यात्रा के चलते, तभी ये एक बड़ा बयान सामने आया है कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जा करके किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। हरियाणा में हिंदू संगठन एक तरफ शोभा यात्रा निकालने की जिद पर अड़ा है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत देने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया गया है। खुद मनोहर लाल खट्टर का भी ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से हालात बने हुए थे उसको देखते हुए किसी भी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में हालात किस तरीके के हैं उसको बताते हुए हमारी रिपोर्ट देखिए। क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती
धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है। नूह में शोभा यात्रा पर घमासान दस्तक देता दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन 28 अगस्त को ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर चुका है। तो ताजा हालात को देखते हुए नूह प्रशासन इसे रोकने के भरसक प्रयास में जुटा हुआ है। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहां से नूह की सीमा शुरू होती है। आपको बता दें, जिस तरीके से वीएचपी के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि सोमवार यानी कि 28 तारीख को उनके द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि प्रशासन के तरफ से उनको पूरी तरीके से इजाज़त नहीं दी गई है और प्रतिबंध लगाया गया है किसी भी शोभा यात्रा को निकालने को लेकर के। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल लगाया गया है और एक एक गाड़ी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। इस बीच शोभा यात्रा को लेकर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन सावन का महीना है, सभी लोगों की श्रद्धा है, इसलिए मंदिरों में जलाभिषेक की अनुमति रहेगी। क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। सीएम और प्रशासन की तरफ से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो यात्रा में शामिल ना हो, क्योंकि यात्रा को प्रशासन की इजाजत नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि धार्मिक रैली के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, प्रशासन आगे आकर सहयोग करता है। चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती, ये तीर्थों का देश है और इसमें कोई परमिशन न किसी ने सीख की है और इसके डिनाइल का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि शासन प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठाते हुए और तीर्थ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने देगा। जो लोग समाज में निराशा पैदा करना चाहते थे, लगता है आज वो पूर्ण रूप से विफल होंगे। सब मिलकर आए हैं और ये तय कर आए हैं, मेवात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। प्रशासन पूरा सहयोग देगा। धार्मिक यात्राओं की अनुमति ली नहीं जाती। धार्मिक यात्राओं के लिए प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर सहयोग देता है, सुरक्षा देता है। बता दें कि 31 जुलाई की अधूरी यात्रा को पूरी करने के लिए 28 तारीख को शोभा यात्रा का आह्वान किया गया है। हालांकि प्रशासन भी इस पर सख्त है। नूह में फिर शोभा यात्रा, प्रशासन सख्त। शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं है। एहतियातन 29 अगस्त तक इंटरनेट जिले में बंद है, बल्कि एसएमएस भेजने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हेट स्पीच को लेकर डेली मॉनिटरिंग हो रही है। हरियाणा के नूह की 31 जुलाई की यही वो खौफनाक तस्वीर है जो अभी भी किसी के जहन से गई नहीं है। हिंसा के जख्म अभी ठीक तरह से भरे भी नहीं है। ऐसे में हिंदू संगठन शोभा यात्रा के जरिए जख्म कम करना चाहती है, तो प्रशासन को डर है कि कहीं एक बार फिर से हालात ना बिगड़ जाए। इसीलिए एहतियातन यात्रा पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कल सावन का आखिरी सोमवार है और कल ही के दिन यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है। इसी के चलते मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा का पहरा सख्त है और मंदिर के भीतर बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको मैं दिखा दूं कि अभी हम उसी शिव मंदिर से कुछ दूर पहले यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और अर्धसैनिक बल को यहाँ पे तैनात किया गया है। साफ तौर पे यहाँ पर अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को रुकवा करके उनसे उनकी आइडेंटिटी प्रूफ और तमाम पास यहाँ पे मांगे जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि वीएचपी के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि सोमवार यानी कि सावन के आखिरी सोमवार को उनके द्वारा फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उस शोभा यात्रा को जो वो शुरुआत करेंगे उसी शिव मंदिर से करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप किसी तरह की शोभा यात्रा ना निकालें और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे ही इलाके में धारा 144 भी लगाया गया है और इंटरनेट को भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें, जो ग्रुप एसएमएस भेजा करते थे उनको भी
तत्काल 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और किसी भी तरीके से कोई भी अगर मंदिर की तरफ जाता है तो उससे पहले पूछताछ यहाँ पे की जाती है और पूछताछ के बाद ही उन्हें यहाँ से छोड़ा जाता है। साफ तौर पे तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। साफ तौर पे रिपब्लिक भारत एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद यहाँ पर किस तरीके से जो फोर्सेस को तैनात किया गया है आम लोगों की सुरक्षा के लिए और तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए। और वीएचपी ने जिस तरीके से आह्वान किया है कल, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सोमवार का वो दिन सुनिश्चित किया गया है फिर से शोभा यात्रा निकालने को लेकर के, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उसके तरफ से कोई भी इजाज़त नहीं दी गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लोमस। जिस तरीके से एक तरफ परमिशन नहीं मिली तो भाई दूसरी ओर एक पक्ष ऐसा है जो लगातार जिद पर अड़ा है कि यात्रा निकाल कर रहेंगे। ऐसे में इस गतिरोध को खत्म करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती है। आखिर कैसे पार पाएगी सरकार इससे? बिल्कुल आपने सही कहा, एक तरफ जहां वीएचपी जिद पर अड़ी है कि उन्हें शोभा यात्रा निकालना है तो दूसरी तरफ जो स्थानीय प्रशासन है उसने साफ मना कर दिया है कि किसी प्रकार का शोभा यात्रा आपके द्वारा ना निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ वीएचपी लगातार जिद पर अड़ी है। एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि आप जल अभिषेक करें लेकिन शोभा यात्रा ना करें, जिससे कि माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि 31 जुलाई को किस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान पूरी तरीके से नूह का जो माहौल था वो खराब हो गया था, हिंसा हुई और लोगों की जान गई और कहीं ना कहीं उसका अभी तक कहीं ना कहीं दंश देखने को मिल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं अभी तक जी लोमस ये भी बताइए, ये भी जानकारी मिल रही है कि मंदिर के भीतर पास के बिना किसी की भी एंट्री नहीं होगी, साथ ही मंदिर के आसपास सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है। क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं क्योंकि कल सावन का आखिरी सोमवार है और कल को लेकर तैयारी पुख्ता तौर पर हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से परमिशन नहीं मिली है यात्रा को लेकर। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दी गई है शोभा यात्रा को लेकर के, लेकिन वीएचपी अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है।